हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता है कि अभी जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है वो धातु एवं अधातु चल रहा है, मेटल नॉन मेटल, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को मैंने जितना भी पीछे क्वेश्चन करा दिया उसका आप लोग रिविज़न करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो क्या है कि पारा के एक मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे हैं। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। इसका मुख्य अयस्क तो हम इसमें ले लेंगे कि ये इसका मुख्य अयस्क जो होता है वो सिनेबार होता है, जिसका फार्मूला होता है आपका पैरा सल्फाइड, ठीक है। तो इसमें ये इसका एक अयस्क का नाम हो गया सिनेबार, और जो सूत्र हुआ सो क्या हो गया, पैरा सल्फाइड। तो इसमें हम क्यों लिए सल्फाइड, तो इसका देखिए। और इसको सल्फाइड किस विधि द्वारा करते थे हम लोग, तो एक आप लोगों को पढ़ाए थे भर्जन और दूसरा पढ़ाए थे निस्तापन। निस्तापन में क्या होता था, इसमें कार्बोनेट लेते थे, CO3 लेते थे, और इसमें जो होता था सल्फाइड लेते थे, S लेते थे। तो सल्फाइड से हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको हीट करते थे तो क्या बनता था, ऑक्साइड बनता था, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ जो है ये पैरा सल्फाइड को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि क्या बनता है। इसका मुख्य अयस्क पैरा का एक मुख्य अयस्क का नाम आप लोगों को याद रखना है, सिनेबार है, और इसका ये सूत्र होता है HgS, जिसको पैरा सल्फाइड, Hg का होता है पैरा, S का होता है सल्फाइड, ठीक है। तो इसमें देखिए, इस अयस्क को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। इस अयस्क को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। इसका समीकरण इस प्रकार बोले कि भर्जन में बदला जाता है, यहाँ लिख भी दिया है कि भर्जन में बदलना है। तो यहाँ देखिए, जब पैरा सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करेंगे, ये पैरा सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आप इसको हीट यहाँ लिखिए या फिर प्लस में देखिए उष्मा इस तरह बीच में हीट लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। इससे जो बनेगा आपका, देखिए याद रखना कि पहले तो ये ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ऑक्साइड हम ऊपर में लिख दिए तो ये ऑक्साइड बनाएगा, और फिर SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये बाहर निकलेगा। और ये दो विधि में होता है। दूसरा विधि में जब इसको फिर हम हीट करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, मतलब ये पैरा ऑक्साइड को जब हीट करेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग हीट करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, भर्जन में दिए थे हम कि सल्फाइड में करना है, और निस्थापन में क्या करते थे, वायु की अनुपस्थिति में करते थे कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन इसमें ये दो चरण में होता है, इसलिए इसको वायु यहाँ अब नहीं लगाना है, ऊपर में लगा चुके हैं, तो इसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे। यहाँ उष्मा, इसलिए पहले आप लिख दीजिए उष्मा, ताकि ये दो चरण में दिखे, अच्छा भी दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ जब इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरा प्लस में ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह करके इसका रिएक्शन बनेगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ठीक से देखिए आप इसको। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सोडियम तथा क्लोरीन परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना लिखें। समझने में ईजी होगा जिसने भी चैप्टर 4 को पढ़ लिया है। तो यहाँ क्या दिया है कि उसको संरचना इलेक्ट्रॉन डॉट से या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना लिखें, या रासायनिक आबंध कैसे बनाते हैं, इस प्रकार के बने आबंध के प्रकार का नाम भी बताएं। तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले उत्तर में है कि इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना दिखाना है, जिसमें क्या है, हम लोग क्या लेंगे, एक सोडियम दिया है, एक क्लोरीन दिया है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम धनायन एवं क्लोरीन, यहाँ सिर्फ आयन लिखा है, एवं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाता है, ठीक है। इसके बाद दोनों मिलकर आयनिक विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बने आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि यह क्या कहना चाह रहा है, कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो अपने ऊपर जो है धनायन पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही हिंदी में होता है धनायन बनाता है, और क्लोरीन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वह जो है अपने आप पर ऋणायन चार्ज बनाता है, ठीक है। इसके बाद दोनों मिलकर जो है आयनिक विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड का नाम मतलब निर्माण करते हैं, जैसे NaCl का निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। इस प्रकार बने आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। तो कैसे होता है इसको समझिए। देखिए यहाँ हालांकि सब तो बना के दिखाया है, लेकिन हम लोग अभी समझेंगे इसको कि कैसे बनाए। तो देखिए हम ऊपर में यहाँ आप लोगों को बताते हैं। जैसे यहाँ है कि आपका सबसे पहले तो इसमें आपका एक रासायनिक आबंध बनाने दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जो डॉट संरचना से दिखाने बोला उसको दिखाई। तो यहाँ सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का क्या होता है, सोडियम का Na होता है जो 11 होता है, इसका क्या परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को हम बताए थे, तो उसमें क्या होगा, ये 2 8 10 और 1 11 होगा, जिसमें इसका वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी आप नहीं, इसको संयोजकता लिखिए,
संयोजकता वैलेंसी का हिंदी होता है, ठीक है। तो संयोजकता इसका 1 होगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन पर ये माइनस चार्ज ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज से ही दिखाया जाता है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, इसीलिए इस पर क्या बनेगा, तो Na पर एक प्लस चार्ज बनेगा। दूसरा क्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन का होता है 17, जो 2, 8 और 7 होगा, ठीक है। समझिए इसको ध्यान से, यहाँ देखिए आपको जो बताया वो तो बताया है ही, हम क्या बता रहे हैं उसको समझना है ठीक से, ठीक। इसमें क्लोरीन का 17 होता है, जिसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम किए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 8 और 7 हुआ। तो इसकी संयोजकता लास्ट वाला ही सबकी होती संयोजकता, तो इसका संयोजकता कितना हो गया आपका, संयोजकता, तो इसकी संयोजकता हो गई आप लोगों की 7। ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन त्याग तो कर नहीं सकता है, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और टोटल कंप्लीट करने के लिए कितना, तो ये कंप्लीट करने के लिए, तो ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ये गेन करेगा। मतलब यहाँ इसकी संयोजकता तो 7 हो गई, तो इसमें ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, मतलब ग्रहण करेगा, गेन करेगा मतलब ग्रहण करेगा, और ये लॉस करेगा मतलब त्याग करेगा। इसको आप लोग जिसको हिंदी में लिखना हो, जिसको इंग्लिश में लिखना हो, जो सुविधा पड़े उसको लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इस तरह करके इतना आपका क्या हो गया, ये सोडियम और क्लोराइड का विच्छेद हो गया, ठीक है। इसमें आप क्लोरीन को इसीलिए जब 1 इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण करता है, तो इसीलिए क्लोरीन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इतना तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जब इसका निकल गया इसमें, तो इसको जब 1 इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण करेगा, ठीक है, तो इसमें अब रासायनिक आबंध हम लोग देख लेते हैं। ये रासायनिक आबंध, ठीक है। रासायनिक आबंध में क्या होगा कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 3, 2, 5, 2, 7 हो गया। तो यहाँ ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देता है, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाता है, इसका भी 8 हो जाता है, इसका भी 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, अपने दिमाग में इसको लगाना है कि हाँ ये दोनों में 8 हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए 1 लॉस करेगा तो 8 बन जाएगा, इसका 1 ग्रहण करेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो हो गया, ये इस तरह करके ये 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दिया, तो इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, अपना बच गया। तो ये इसीलिए जो है यहाँ Na पर प्लस चार्ज बनाता है, और Cl पर माइनस चार्ज बनाता है, यही इसका क्या बनता है, NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह ही इतना दिखाना आप लोगों को, और कुछ इसमें है नहीं। टोटल आप लोगों को जितना दिखाना था, इसमें आप इसको Na पर 1 डॉट कर सकते हैं, और इसमें Cl पर कर दीजिए, इस तरह यदि करना है तो, नहीं तो फिर तो नीचे हम दिखाई दिए हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को, इस तरह करके दिखा देना, जितना आप सजा के लिख सकते हैं। देखिए इस तरह खाली यदि आप बना भी देते हैं ना, तो आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही दिया है, जिसमें कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा सोडियम ऑक्साइड Na2O की संरचना को दर्शाएं। देख लेते हैं इसको भी। इसमें सोडियम है, वही 2, 8, 10, 1, 11 आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हम बता देते हैं सिर्फ। ये 1 इसका जो है लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मतलब इसका वैलेंसी संयोजकता कितना होगा, तो 1 होगा। जब 1 होगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 8 होता है, 2 और 6 होता है। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। देखिए इसमें ये सोडियम का आपका हो गया 11, जो हो जाता है 2, 8, 10 और 1, 11। ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, तो इस पर क्या बनेगा, चार्ज Na पर प्लस चार्ज बनेगा, प्लस दे दीजिए इसमें। उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है वो 8 होता है, इसका 2 और 6 होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन का अपने आप में ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। तो इस पर वो 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, 2 माइनस चार्ज हो गया। अब यहाँ क्रिया कराइए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको देना है, वो पर 2 माइनस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो यहाँ Na कितना लिया है, 2 लिया है, तो वही आपको क्या करना है, इसमें भी Na 2 ले लेना है। यहाँ आप लोगों को इसे समझ में आया ना, किस तरह हम बताए, सिर्फ बता रहे हैं, बाकी आप इसको बनाइए। जो बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर वे में बता रहे हैं, इसको भी हम इसी तरह बता रहे हैं कि आप इसको भी बना के उसको दिखा सकते हैं, और यही वाला आप लोग बना के दिखाइए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 सोडियम हो जाएगा, Na यहाँ हो गया 1, और एक ये नीचे हो गया, 2 सोडियम ले लिए, और बीच में ये ऑक्सीजन में 2 माइनस ले लिए। तो इसमें आपको डॉट में दिखा देते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको देगा, यहाँ से भी इसको देगा,
2 इलेक्ट्रॉन इसका मिल जाएगा। इस तरह करके आप बना लीजिएगा। थोड़ा सा कीजिए विजिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, Na2 और O2 माइनस पर चार्ज, इस पर ये प्लस चार्ज हो गया। इस तरह करके आपका ये बन जाता है। इसमें आपको जैसे इसमें अलग अलग करके लिखा है, Na2 पर प्लस चार्ज है, इसको अलग कर दीजिए। और यहाँ ये ऑक्सीजन पर आप इतना इसको दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आप लोग बना के देखिए, जैसे आपको मर्जी हो उस तरह आप घिस के इसको बनाइए, आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एग्ज़ाम को लगना चाहिए कि हाँ इसको याद रहा है। आप जितना इसको मतलब तोड़ मड़ोड़ के बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह करके आपका ये था। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लीजिए, थोड़ा सा 2 है, सेम वही है। इसमें भी मैग्नीशियम का दिया हुआ है, शायद हो सकता मैग्नीशियम है ना इसमें। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाद में है, देखिए इन्हें दिखा है इसमें, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये लॉस कर देगा, क्योंकि 1, 2 और 3 तक यदि रहे तो ये लॉस करता है, और 4 यदि रहे तो ये शेयरिंग कर लेगा, दोनों आपस में शेयर कर लेगा। और यदि 6, 5, 6 और 7 रहे तो ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। इस तरह करके इसका रूल होता है, ठीक है। तो इसमें आपका 2 और 6 रह जाएगा। 2, 6 ऑक्सीजन का होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, ठीक है। MgO को रचना दर्शाना है आपको। देखिए Mg जो है इस पर 2 प्लस चार्ज बनेगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना इस पर प्लस चार्ज बनेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो इस पर 2 प्लस चार्ज बन जाएगा, इस पर कितना बनेगा, 2 प्लस चार्ज बन जाएगा, यहाँ भी दिखाया है। तो इस तरह करके इसमें आप इसको हम ही बना दें इसको भी। देखिए आप मैग्नीशियम लीजिए, इसका 12 होता है, 2, 8, 10 और 2 होगा, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, तो इसकी 2 हो गई। तो ये Mg पर क्या बन जाएगा, +2 चार्ज बनेगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, छोड़ दीजिए, +2 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इस पर क्या बनेगा, Mg पर 2 प्लस चार्ज बनेगा, ठीक है। इतना आपका हो गया। ऑक्सीजन का वही है कहानी, 8 है, 2, 6 हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट करने के लिए, 8 वैलेंसीज का कंप्लीट करने के लिए, तो ये ऑक्सीजन में टोटल आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो यहाँ देखते हैं हम, इसका बना लेते हैं रिएक्शन। Mg पर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नीचे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ऑक्सीजन पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल दे दिए। ये 1 इसको देगा, ये भी 1 इसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। टोटल ये क्या बन गया, Mg पर ये 2 प्लस चार्ज बना, और O पर जो है 2 माइनस चार्ज बना। इसको दिखाइए, इस तरह करके टोटल 8 दिखा दीजिए। तो इस तरह करके आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 में एक और दिया है जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है, इसमें 2 क्लोरीन है। कुछ नहीं करना है, मैग्नीशियम का तो निकाला है ही, मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, और 2, 8, 10 और 2, 12 वैलेंसीज का 2, और क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है, जो 2, 8 और 7 होगा। जिसमें से क्लोरीन Cl2 दिया है, क्लोरीन यहाँ रखिए, क्लोरीन ऊपर नीचे रख दीजिए, और मैग्नीशियम यहाँ रख दीजिए, प्लस कर दीजिए। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर नीचे दे दीजिए, यदि सुविधा नहीं पड़े तो। इस पर 2 यहीं रहने दीजिए, और इस पर टोटल अभी 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। टोटल ये इस तरह करके 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ये दिया 1, ये 8, टोटल इसका 8 हो गया। इस तरह करके इसमें भी क्या बन जाएगा, तो Mg पर ये 2 प्लस चार्ज बनेगा, और Cl और माइनस चार्ज, क्योंकि ये है तो ये Cl2 पर और माइनस चार्ज कर सकते हैं। MgCl2 आपका बन के आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगा के इसको जितना अच्छा से बना सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, आपका और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बाकी कैसे होगा नहीं होगा हम इसका तो बता दिए कि इस तरह बनेगा, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा जो है हिंट आप लोगों को खुद से करना है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु गलित अवस्था में जलीय विलयन के रूप में विद्युत का चालन करते हैं। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में जो संरचना के कारण आयन की गति संभव नहीं होती। जब ठोस होता है उसमें ठोस पदार्थ में आयनिक गति करना संभव नहीं है, इसलिए आयनिक यौगिक जो होता है गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। आप ठोस पदार्थ में करंट लगाइएगा तो उसमें भीतर हुआ नहीं जाता है, मतलब उसमें क्या होता है, अधिकतर होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज को ही दर्शाता है कि वह उसको पार नहीं होने देता। लेकिन
जब आयनिक गलित पदार्थ होता है, कोई भी गलित यौगिक होता है, आयनिक यौगिक, उसमें क्या होता है, उसमें गीलापन के कारण वह क्या होता है, करंट इजीली दौड़ पाता है उसमें, और ठोस में उतना अधिक वह आयनिक चालित नहीं होता है। ठीक, इसको आप लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। अब ये सब बर्नर जो दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, एक दिन में हम इसका जितना भी 400-500 क्वेश्चन जो भी होगा है, 8-10 क्वेश्चन शायद टोटल, हम आप लोगों को एक दिन में पूरा बता देंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को खुद याद रखना है। आपका बुक में अच्छा से फिगर दिया होगा रंगीन करके, ठीक है, उसमें कौन वाला क्या है आपको उसमें ठीक से देख लेना है। बाकी यहाँ तो जेरॉक्स में इसमें तो उतना अच्छा है नहीं, सब ब्लैक कर दिया है, वहाँ रंगीन दिया होगा, और इसको सिर्फ याद रखना है आपको कि 1 नंबर ये पाइप जो है, पाइप क्या है इसको बताना। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है। और यदि वीडियो किसी ने सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आप सब्सक्राइब यदि नहीं किए हुए रहेंगे तो फिर हम जैसे ही अपलोड करते हैं वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, आप 1-2 दिन के बाद उसको देख सकते हैं। इस तरह होता है, आपको लेट हो जाएगा। और जो ऐसे रहते हैं एक्टिव इसमें, तो उसके पास नोटिफिकेशन चल जाता है, इसीलिए कह देते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।